हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम लोग आज बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अभी म्यूचुअल अगर समझते हो, जो चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल। तो कहीं ना कहीं आप सही पकड़ रहे हो कि एक कॉइल में कुछ चेंज करने से दूसरी कॉइल में भी कुछ चेंज हो जाए और इसका असर अगर इधर भी आ सके तो इसी को बोलेंगे एक म्यूचुअल रिलेशन। हाँ बच्चों, कुछ ऐसा ही। तो अगर डेफिनेशन में आए हम लोग, तो भैया क्या होता है, द फिनोमेना बाय विच एन अपोजिंग ईएमएफ is produced in a coil as a result of the change in the current or magnetic field linked with the neighboring coil। अब अगर हमने एक कॉइल में करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा और दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट हुआ और उससे करंट जनरेट हुआ, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोबारा समझते हैं बच्चों। मानो ये दो कॉइल हैं, मैंने इस कॉइल में करंट चेंज करा, मैंने इस कॉइल में करंट चेंज करा और इस कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया और इसकी वजह से इसमें करंट भी इंड्यूस हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। यार एक में करेंगे छेड़छाड़ और उस छेड़छाड़ से दूसरे में हो जाएगी छेड़छाड़, दैट इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो, आप अगर आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा हो तो आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस में व्हाट वी स्टडी सेल्फ इंडक्टेंस में व्हाट वी स्टडी इज अ रिलेशन, दैट इज व्हाट वी से एज। अगर आपने पढ़ा हो बच्चों, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि इसी से हम लोग म्यूचुअल की इंडक्टेंस की भी बात कर रहे होंगे। द फॉर्मूला वाज E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। अगर हम म्यूचुअल की बात करें बच्चों, तो म्यूचुअल में क्या होगा, म्यूचुअल में क्या होगा, ध्यान से देखो। म्यूचुअल में जो हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है इन द सेकेंड कॉइल, ईएमएफ जनरेट हो रहा है इन द सेकेंड कॉइल इज रीजन ऑफ द फर्स्ट। तो ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज द रीजन फॉर द फर्स्ट। बस एल की जगह यहाँ पे एम आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये एम है, और वो सेल्फ इंडक्टेंस था, वो एल था। तो रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे। तो E2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस टाइम ऑफ एम। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये जो ईएमएफ है, तो ये ईएमएफ है जो E2 है, क्या वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेकेंड कॉइल का बिकॉज द रीजन ऑफ द फर्स्ट कॉइल? तो क्या मैं M21 लिख सकता हूं? लेकिन यहाँ पे जो चेंज करा है वो किस में करा है बच्चों, तो चेंज तो हमने करा था पहली कॉइल में, तो क्या बोल सकता हूँ DI1 अपॉन dt। तो मेरा जो यहां से जो मेरा रिलेशन निकल के आ रहा है वो है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज द रीजन ऑफ द करंट चेंज इन द सेकेंड कॉइल। क्या ये रिलेशन आपको समझ आ रहा है बच्चों? या मैंने क्या लिखा, या मैंने लिखा E2 इज इक्वल टू माइनस M21 डी आई अपॉन डी टी, मतलब पहले में करा चेंज, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट, जिसकी वजह से सेकेंड कॉइल में हमारे पास एक ईएमएफ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेकेंड कॉइल में एक ईएमएफ बना तो क्या वो सेकेंड कॉइल का ईएमएफ फर्स्ट कॉइल को हिंडर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तभी तो बोल रहे हैं म्यूचुअल। इससे इसका भी लिंकेज है बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूँ E1 की, क्या हो सकता हूँ माइनस M12DI2 अपॉन dt, क्योंकि भैया कुछ टाइम बाद तो यहाँ पे भी करंट इंड्यूस हो चुका है और इस करंट के अगर चेंज करा जाए तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ आ जाएगा। तो ये आपस में कॉइल लिंक हो जाएंगी एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ईएमएफ इन द म्यूचुअल कंडक्टेंस। दोनों में जो चेंजेस की वजह से कंडक्टेंस बन रहा है, इंडक्टेंस बन रहा है, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप ये बात आपको बहुत क्लियर होगी बच्चों। यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार, क्योंकि ये M1 और ये M12 और ये M21 दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, तो क्या M12 की वैल्यू M21 के बराबर होने वाली है? आप लोग मुझे बताना कि इज इट ट्रू और नॉट। बट बट आपको दिख रहा होगा रिलेशन में कि ये वैल्यूज हो रही होंगी एक दूसरे के इक्वल, इक्वेट हो रही होंगी, तभी तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस बन पाएंगे। जितना इंडक्टेंस इधर से उधर उतना ही इंडक्टेंस इधर से इधर। लेकिन बात करें अगर कि यार इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कि भैया फैक्टर्स क्या हैं दो सोलेनॉइड में इंडक्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये 5 फैक्टर जो आपको याद रखने हैं बच्चों। पहला क्या है, पहला है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, कि भैया जो कॉइल है उसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, की कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा वहां पे ईएमएफ क्रिएट हो रहा होगा, क्रिएट इंड्यूस करा पा रहा होगा वो। द एंगल ऑफ द टर्न्स मेड बाय द कॉइल, जो कॉइल है वो किस एंगल पे रोटेटेड है, आपस में किस एंगल पे वो सिचुएटेड है, दिस इज आल्सो गोइंग टू प्ले द मैटर, क्योंकि एंगल
से हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो डिफाइन हो रहे होंगे। द स्पेस बिटवीन द कॉइल, कितना पास में है, कितना दूर है एक दूसरे के, कितना पास में है या कितना दूर है एक दूसरे के। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास और दूरी से जो उनके ईएमएफ के डिफरेंसेस हैं वो बनेंगे। बहुत दूर होंगे तो ईएमएफ कम बन रहा होगा, पास होंगे तो ईएमएफ ज्यादा बन रहा होगा। आपने वायरलेस चार्जिंग को देखा होगा बच्चों, देखा होगा एक लूप में करंट चेंज करने से दूसरे में बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि एक के कंडक्टेंस से, एक के चेंज इन करंट से दूसरे में इमेज जनरेट हुआ और वहां पे भी करंट इंड्यूस्ड हो गया एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट या फिर वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं हम लोग। और बच्चों लास्ट जो फैक्टर है वो है किस मीडियम में ये दोनों कॉइल्स रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मीडियम की परमिटिविटी अलग 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 होगी बच्चों तो उसकी वजह से भी हिंड्रेंस आएगा दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। आई होप ये 5 पॉइंट और ये इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।